जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्लोक श्री श्रीमद्देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडराचार्य विरुद्ध फाउंडराचार्य श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये।
हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे कार्यक्रम में। तो आज हमने पहले बार यहाँ पे एक स्पेशल फेस्टिवल किया है, मैंगो फेस्टिवल। तो आप सब लोगों को लग रहा होगा ये फेस्टिवल कहाँ से इसका आगमन हुआ। तो मेन वृंदावन अलग अलग स्थलियों में भगवान को आम अर्पण होते हैं। हालांकि हमको ये उत्सव शायद एक हफ्ते पहले करना चाहिए था, पर किसी कारणवश हम कर नहीं पाए। तो फिर भी भगवान की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से बहुत सुंदर भक्त लोग जो हैं बहुत आम लेके आए। तो ये फेस्टिवल का मेन सार है जगन्नाथ की प्रसन्नता। तो वैसे तो हर उत्सव का सार है भगवान को प्रसन्न करना। समसिद्धि हरितोषण। मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, प्रैक्टिकली रोज एक उत्सव होता था। एवरी डे वुड बी फेस्टिवल। तो महाप्रभु किसी न किसी भक्त के घर में जाते थे और प्रसाद का उत्सव होता था, कीर्तन का उत्सव होता था इत्यादि। तो पहले बार हमने ये प्रयास किया है और सब भक्तों ने बहुत मेहनत किया है। ऑल द माता जी दे वर्क वेरी हार्ड। भगवान के लिए बहुत सुंदर फूल का ड्रेस पहनाया है। यहाँ के जो हमारे डिवोटीज हैं, ऑल द बॉयज हियर, भगवान को सजाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। तो अल्टीमेटली हमारे जिंदगी का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट हो जाते हैं, वी बिकम हैप्पी। भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को गोविंद करके संबोधित करते हैं। किन्नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। तो अर्जुन गीता की शुरुआत में अर्जुन का ये भाव था कि भगवान कृष्ण आपका नाम गोविंद है। तो गोविंद का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो अर्जुन सोच रहे थे भगवान आप गोविंद हो, आपका कर्तव्य है मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करना। पर गीता सुनने के बाद अर्जुन का एक्चुअली दृष्टिकोण बदलता है और अर्जुन समझ जाता है कृष्ण गोविंद है और हम सबका कर्तव्य है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। लेकिन आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथ का दर्शन लिया है? ऊपर जगन्नाथ जी कैसे लग रहे हैं? तो जब हम जगन्नाथ जी को सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी को खुश करते हैं, ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसा एक आईना है, आईने में जब हमारे रिफ्लेक्शन को देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं, अगर आईने के जो प्रतिबिंब है उसको सजाना है तो स्वयं व्यक्ति को सजाएंगे तो प्रतिबिंब सज जाएगा। तो वैसे ही अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान को आनंद देंगे, ऑटोमेटिकली वी विल बी हैप्पी। तो वृंदावन धाम का यही भाव है। श्रीमती राधा रानी, गोपियां, ये सब, इन सबका जिंदगी है कृष्ण को आनंद देने में। स्वयं कष्ट भुगतने के लिए तैयार हैं, बट दे वांट टू गिव प्लेजर टू कृष्ण। तो धीरे धीरे जैसा हम समय बिताते हैं भक्ति में, हमको ये हमारा जो दृष्टिकोण बदलना है और हमको प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा भगवान को आनंद देना। तो ये जो आम का उत्सव है, मैंगो फेस्टिवल, इसके पीछे थोड़े कहानियां हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण कहानी हम सबको स्मरण होता है, मायापुर में एक जगह है, मायापुर में 9 आइलैंड्स हैं, 9 द्वीप। उसमें से एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम द्वीप में एक जगह है जिसको बोलते हैं आम्र घाट। तो एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, तो सब भक्तों को भूख लगने लगता है कि नहीं? कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू बिकम हंग्री। तो उस समय प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं था नवद्वीप में। जगन्नाथपुरी में तो महाप्रभु का अरेंजमेंट बढ़िया हो जाता है कि नहीं? तो जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु थे, महाप्रभु कीर्तन करते थे और राजा प्रताप रुद्र सब प्रसाद स्पॉन्सर करते थे। तो महाप्रभु को एक्चुअली ये सोच रहा था, महाप्रभु ने जब संकीर्तन शुरू किया जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा स्पॉन्सर्स ढूंढने में, ये वो, कंप्लीट स्पॉन्सर्ड बाई राजा प्रताप रुद्र। और हम सुन रहे थे कि जब रथ यात्रा का ये उत्सव होता है और जगन्नाथ जी बीच में एक जगह है बालगंडी, तो वहां पे जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ
वहां पे विश्राम करते हैं और प्रसाद लेते हैं। कितना प्रसाद का पता है? ऋषिदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, आधा बगीचा भर गया प्रसाद से, इतने सारे वैरायटी थे। तो महाप्रभु का आंदोलन जगन्नाथपुरी में तो बढ़िया चल रहा था, कीर्तन हो रहा था, जगन्नाथ का दर्शन। तो मैं एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा था, महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में मंदिर भी नहीं बनाया, नहीं मेक टेम्पल। जगन्नाथ का मंदिर उनका मेन मंदिर था और महाप्रभु का मुख्य फोकस था कीर्तन। पर जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और सब भक्तों को भूख लगने लगा, तो महाप्रभु ये स्थान पे लेके जाते हैं आम्रघाट, और महाप्रभु आम का एक बीज बोते हैं और तुरंत एक आम का वृक्ष आता है इमीडिएटली। और ये आम के वृक्ष में बड़े बड़े आम लगते हैं। और ये आम का खासियत था, छिलका नहीं, गुठली नहीं, नो स्किन नो सीड। कहीं पे देखा है आम? ये भंडारा में होगा शायद, गौर से ढूंढेंगे तो मिलेगा एक आम। तो इमेजिन करो, इतने सारे आम थे, ओनली जूस, नो स्किन नो सीड। और एक एक आम, शास्त्र वर्णन करता है चैतन्य चरितामृत, एक एक आम भक्त खाते हैं उनका पेट भर जाता है, 1 मैंगो इज इनफ। और ऐसे बहुत सारे आम थे, भक्त लोग बहुत प्रसन्न होके ये आम का आस्वादन करते हैं। तो वर्णन आता है 1 साल तक ये आम का वृक्ष था। जनरली आम कब होता है? सीजन में होता है ना। अभी बारिश शुरू हो गया तो धीरे धीरे सीजन खत्म ही हो रहा है। तो ये आम का वृक्ष जो था 1 साल तक कंटिन्यूसली आम दे रहा था, कंटिन्यूसली मैंगो साइट्रस, नो स्किन नो सीड। और 1 साल के बाद ये आम का वृक्ष गायब हो जाता है, डिसअपियर्स। तो ये महाप्रभु का लीला है। तो महाप्रभु हमारे लिए बता रहे हैं कि एक्चुअल आम, मैंगो फेस्टिवल में हम आम का तो आस्वादन करेंगे, तो हमारे लिए एक्चुअल आम है भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन। दिस इज द रियल नेक्टर, है नहीं? तो ये मैंगो फेस्टिवल में मैंगो का तो आस्वादन करेंगे, पर एक्चुअल मैंगो है, व्हाट इज एक्चुअल मैंगो? कथा कीर्तन, दैट इज द एक्चुअल मैंगो। तो ऐसे सत्संग में आना, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना कथा कीर्तन में, दिस इज द रियल नेक्टर। तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जगन्नाथ जी जो यहाँ पे विराजमान है, हमने ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह है मायापुर, राजापुर जगन्नाथ वहीं के एरिया से लेके आए, वहाँ के भक्त हैं। तो मायापुर के जो जगन्नाथ जी है राजापुर, उनके लिए आम बहुत प्रिय है, वेरी डियर। जगन्नाथ जी को 2 चीज बहुत अच्छा लगता है, एक है आम, दूसरा है फनस, जो यहाँ पे है। कभी अगला फेस्टिवल होगा जैकफ्रूट फेस्टिवल। तो these 2 things are very dear to जगन्नाथ। तो वर्णन आता है, आप में से कितने लोग गए हैं मायापुर, राजापुर जगन्नाथ? तो उसके पीछे श्रीधर कोलाबेचा का घर है। अगर आप लोग चल के जाएंगे, वहां पे इतने सारे आम के वृक्ष हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर हम गए थे, इतने बड़े बड़े पके हुए आम, दे वर जस्ट नो हैंगिंग। अद्भुत चमत्कार है, ऐसा आम मैंने कहीं नहीं देखा है। जगन्नाथ जी अभी भी मंदिर से बाहर निकलते हैं और चोरी करते हैं आम का, इसलिए वहां के जो भक्त हैं आम नहीं खाते, तो पूरा आम जगन्नाथ जी को अर्पण होता है। तो जगन्नाथ जी के लिए भी अति प्रिय है आम। तो क्योंकि ये जगन्नाथ जी राजापुर से आए हैं, तो हमको लगा कि जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए थोड़ा आम का उत्सव करेंगे। एक बार मुझे एक भक्त बता रहे थे, मायापुर में हमारे ऑल्टर में, नरसिंह देव के ऑल्टर में बहुत सारे शालिग्राम शिला की पूजा होती है। एक बार जनानिवास प्रभु और मृजांगिनी प्रभु गए थे ऑल्टर में, एक शालिग्राम शिला मिसिंग था ही नहीं। तो सब लोग टेंशन में आ गए कि शालिग्राम शिला कहाँ चला गया। तो पुजारी पंकजांगिनी प्रभु को पूछते हैं शालिग्राम शिला कहाँ है, गर्मी का समय था। तो पंकजांगिनी प्रभु बोलते हैं जाके फ्रीजर में देखो, शायद होगा वहां पे। तो भक्त लोग फ्रीजर बोलते हैं, और ये शालिग्राम शिला कहाँ पे था पता है? मैंगो आइसक्रीम के अंदर। हरे कृष्ण। इसके बाद हम मैंगो आइसक्रीम सर्व करेंगे। किसी को शालिग्राम शिला मिला तो रिटर्न करना। तो यहाँ पे भी भगवान को ये मैंगोस बहुत प्रिय है। मायापुर में जो नरसिंह भगवान है, आप लोगों ने नरसिंह देव का दर्शन किया है। सो नरसिंह ऑल्सो लव्स मैंगोस। एक बार नरसिंह देव एक माता जी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आम अर्पण करो। तो उस दिन से जब आम का सीजन होता है, नरसिंह देव को भी बहुत सारे आम अर्पण करते हैं।
they offer a lot of mangoes to Narasimha. So like this there are many stories. जगन्नाथपुरी में एक बहुत फेमस कहानी है दासिया भौरी, जगन्नाथ जी के बहुत महान भक्त। हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, शूद्र परिवार में हुआ था, पर जगन्नाथ जी के महान भक्त थे। तो एक बार वो अपने घर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में उनको आम दिखता है। तो भक्त जब आम देखते हैं उनके मन में क्या विचार आता है? जगन्नाथ जी को अच्छा लगेगा। हाँ, और मन में विचार क्या आना चाहिए जब आम को देखते हैं? भगवान को अर्पण होना चाहिए क्या? हम कल ही चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे थे, महाप्रभु के बहुत महान पार्षद थे जिनका नाम था राघव पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से राघव पंडित की गुणगान करते हैं। तो राघव पंडित का खासियत था, अगर दूर उनको पता चला कि भगवान के कहीं पे आम हो या नारियल हो या कुछ भी फल हो, बढ़िया फल मिल रहा है, उसका रेट 10 गुना ज्यादा है, कितना भी गुना ज्यादा है, राघव पंडित को खरीदते हैं। महाप्रभु बताते हैं राघव पंडित के घर में, जहाँ पे पानीहट्टी में रुकते थे, अभी 1-2 हफ्ते के बाद पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव आएगा, है कि नहीं? आने वाला द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इज लाइक पैक्ड। चिड़ा दही उत्सव, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, बहुत कुछ है अभी, है कि नहीं, पाइपलाइन में। तो महाप्रभु राघव पंडित के गुणगान करते हैं। राघव पंडित के घर में पानीहट्टी में बहुत सारे नारियल के वृक्ष थे, लाखों फल। पर जब राघव पंडित को पता चलता था कहीं दूर में बढ़िया नारियल मिल रहे हैं, तो राघव पंडित जाते थे, वो नारियल को खरीद के भगवान को अर्पण करते थे। तो ये इनका स्टैंडर्ड था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब हम बाहर जाते हैं और जब कहीं पे हम आम देखते हैं या कुछ भी चीज देखते हैं, हमारे दृष्टिकोण में एक ही चीज होना चाहिए, ये मुझे भगवान को अर्पण करना है। दैट मीन्स एक्चुअली वी आर चेंजिंग आवर माइंडसेट। तो दासिया भौरी अपने घर से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे और बीच में एक व्यक्ति आम बेच रहा था, और ये जो आम था बहुत बढ़िया आम था। तो दासिया भौरी 40 बड़े बड़े ये बहुत सुंदर आम खरीद के जगन्नाथपुरी लेके जा रहे हैं। तो जब जगन्नाथपुरी लेके जा रहे हैं, उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले थे ये आम को लेके, वहां के जो पुजारी हैं पांडा, वो घेर लेते हैं और इनको बोलते हैं आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम ऑफर करेंगे। राइट, क्योंकि भगवान को ऑफर करना है तो इनके माध्यम से ही ऑफर करना है। तो इनके बीच में भी झगड़ा होने लगा। जो जगन्नाथपुरी गए हैं, आप समझ सकते हो आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां का जो पांडा का अलग ही एक भाव है। तो दासिया भौरी को ये सब जो अलग अलग पांडा घेर लेते हैं। तो दासिया भौरी को ये सब पांडा घेर लेते हैं, इनके बीच में झगड़ा होने लगता है, आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। दासिया भौरी बोलते हैं कोई नहीं चाहिए, मैं यहीं से ऑफर करूंगा। तो सब पांडा सोच रहे हैं अरे यहां से कैसे ऑफर होगा, हमारे बिना आप ऑफर नहीं कर सकते। तो दासिया भौरी पीछे चले जाते हैं, इनका झगड़ा हो रहा था, ही गोज 50 स्टेप्स बैक और वहां से आम लेके निकालते हैं, 2 आम जगन्नाथ जी को दिखाते हैं, जगन्नाथ जी के चक्र को, और बोलते हैं आपको चाहिए तो आम ले लेना। ये 2 आम उनके हाथ से गायब हो जाता है, आम लेते हैं गायब हो जाता है। तो सब पांडा इतने हैरान है, तो उनको लगता है ये तो बहुत बड़ा जादूगर होगा। तो ये सब लोग आके दासिया भौरी को पूछते हैं कहाँ चला गया आम, जगन्नाथ ने खा लिया। तो इनको विश्वास नहीं है, तो जाके देखो अंदर। तो ये सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी ने खा के छिलका और गुठली वहीं पे फेंक दिया है, और जगन्नाथ जी के हाथों में आम है। तो इसे क्या समझ में आता है? तो पहला चीज हमको समझ में आता है कि अगर कोई भक्ति के भाव से अर्पण करेगा भगवान को, व्यक्ति का जन्म शूद्र परिवार में भी हुआ है, भगवान स्वीकार करेंगे। तो पहला चीज है। और दूसरा चीज हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी के लिए आम बहुत प्रिय है। मैंगोज आर वेरी वेरी डियर टू जगन्नाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु एक उपमा देते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए अलग अलग योनि में एक भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति का बीज मिलता है। तो जैसे बीज होता है, लेकिन
तो जैसे आम का वृक्ष उगाना है तो पहले बीज डालना पड़ता है। तो ये भक्ति का बीज जब हमको मिलता है, जब हमारे हृदय में हम बहुत प्रेम से इसको उगाते हैं, रेगुलरली पानी डालते हैं, अलग अलग चीजों से बचाते हैं, सूरज की किरण लगते हैं, तो धीरे धीरे ये जो भक्ति लता है बढ़ता है। तो महाप्रभु ये उपमा देते हैं ये बताने के लिए, हमारा जो भक्ति है क्रीपर की तरह है, लता की तरह है। हम रेगुलरली श्रवण कीर्तन में भाग लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लता बढ़ेगा, और लता बढ़ते बढ़ते ये ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करते हुए वैकुंठ से परे गोलोक वृंदावन में जाएगा। और वहां पे जब राधा कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा, उसके बाद क्या होगा, फल आएंगे, फ्रूट ऑफ लव ऑफ गॉड, फल आएंगे, और वो जो फल है सबसे मीठा होगा। तो कहने का अर्थ है, हम सबको आम पसंद है, पर अगर हम हमारी जिंदगी में हमको सही रस का आस्वादन करना है, राम मंदिर पे अभी रस के बारे में बताएंगे आपको, अगर हमको सही रस का आस्वादन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो भक्ति का अवसर मिला है, अगर हम रेगुलरली श्रवण कीर्तन करेंगे, रेगुलरली चैंट एंड हियर, एक्चुअली हम रस का आस्वादन करेंगे। तो मैं और रामभद्र प्रभु कृष्णानंद के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कृष्णानंद ऐसे एक व्यक्ति हैं जो 25-30 साल से उनका जिंदगी रहा है कंप्लीटली ऑब्जॉर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। रोज प्रभु जी 1.5-2 घंटा कथा करते हैं, सुबह शाम को 1.5-2 घंटा, और दिन भर जब ये एक दिन 2 दिन से नहीं, ये डूइंग इट फॉर 25-30 ईयर्स। तो कहने का अर्थ है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमको ये आंदोलन दिया है कृष्ण भावनामृत का, ये आंदोलन में जो हम रस ढूंढ रहे हैं वो है ये। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, अगर हम प्रामाणिक रूप से करेंगे, सही रूप से करेंगे, तो एक्चुअली हम ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस दी रियल नेचर। तो एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक समथिंग एल्स आल्सो, बट आई थिंक तो क्योंकि रस का बात हो रहा है और आम के वृक्ष के बारे में बात हो रहा है, तो वर्णन आता है, पहला जो हमारे एक्चुअल रस है श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा। तो पहला जो भागवतम कथा है वो कहां पे हुआ था, एक आम के वृक्ष के नीचे। मैंने एक कहानी बताया था, भुवनेश्वर धाम को एकांत क्षेत्र बोलते हैं। तो उस समय भुवनेश्वर में एक आम का वृक्ष था, बहुत बड़ा आम का वृक्ष, और उसके नीचे बैठ के शिवजी पार्वती को भागवतम सुना रहे। सो द फर्स्ट भागवतम क्लास एक्चुअली हैपेंड बिलो मैंगो ट्री, और वो वृक्ष के ऊपर कौन बैठे हैं, शुकदेव गोस्वामी, जो राधा रानी के तोते हैं, वो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वहां पे वो भागवतम सुनते हैं। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के पत्नी के घर में प्रवेश करके शुकदेव के रूप में आते हैं और भागवतम सुनाते हैं। सो भागवतम इज एक्चुअली द रियल नेक्टर। भागवतम का ये श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भागवतम की शुरुआत में ही वर्णन है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अगर पूरे वेद एक वृक्ष की तरह है, उसका पका हुआ गलितम फलम, राइपन्ड फ्रूट, दैट इज श्रीमद् भागवत। तो यहाँ पे वर्णन है, शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम। प्रभुपाद वर्णन करते हैं, आम मीठा होता है, पर अगर किसी तोते ने आम को मुंह लगाया है, वो जो आम है और मीठा हो जाता है। तो भागवतम ऑलरेडी मीठा है, पर जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से आता है वो और मीठा होता है। तो प्रभुपाद ये जो शब्द है अमृत द्रव्य संयुतम, प्रभुपाद ट्रांसलेट्स इट एज सेमी सॉलिड नेक्टर। जैसा आम है कि नहीं, आम कैसा है, सेमी सॉलिड नेक्टेरियन। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं, भागवतम इज लाइक दैट नेक्टर, दिस इज रियल नेक्टर। पिबत भागवतम रसमालयम। तो इसलिए हम सबको क्या करना है, भागवतम का श्रवण करना है, भागवतम का पान करना है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाऊ भक्ति विनोद प्राण। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, कृष्ण नाम सुधा, द नेम्स ऑफ कृष्णा इज रियल नेक्टर।
तो इसका श्रवण करना है, इसको पीना है कानों के माध्यम से। तो ये श्लोक भागवतम में वर्णन आता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो रस को ढूंढते हैं, वो एक्चुअली गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन शास्त्रों में भगवान के हरि नाम में रुचि प्राप्त करते हैं। सो दिस इज द रियल मीनिंग। श्रील प्रभुपाद भागवतम का पहला स्कंद में जब नारद मुनि व्यासदेव से बता रहे हैं, तो नारद मुनि बताते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक कौवे जैसे और एक हंस जैसे। दोनों में फर्क है। कौवा गंदा स्थान पर रहता है, गंदगी खाता है, पर हंस जो है फर्स्ट क्लास वातावरण में रहता है। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, फ्लाई को क्या बोलते हैं? मक्खी, और मधुमक्खी, हनी बी। दोनों में फर्क है। दोनों इंसेक्ट्स हैं और दोनों का जो आस्वादन है अलग अलग चीजों में। मक्खी किसमें आस्वादन लेता है? गंदी चीजों में। पर मधुमक्खी जो है एक्चुअल जो रस है उसमें अपना आनंद आस्वादन प्राप्त करता है। तो वैसे ही हम सबको धीरे धीरे किसकी तरह बनना है? मधुमक्खी की तरह बनना है। लेकिन ये दुनिया में हजारों विषय है देखने के लिए, सुनने के लिए, यूट्यूब में तो हजारों चीज है, पर हमको धीरे धीरे वी हैव टू फाइंड मोर रिलिश। हमको बहुत सारा आनंद जो है, हमारा जो रस है, वो शास्त्रों में, भगवान के नामों में प्राप्त करना है। सो दैट इज द होल आइडिया। तो ये उत्सव करने का, अलग अलग जो उत्सव है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, ताकि भक्तों को थोड़ा बहुत आस्वादन मिले कृष्ण भक्ति का। दैट इज द होल आइडिया। मैं और एक चीज विचार कर रहा था, भगवद गीता का ये बहुत फेमस श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मा। क्योंकि हम फल, आम के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी रेलेवेंट श्लोक है भगवद गीता। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर कोई भी भक्त हो भक्ति के भाव से, जैसे हमने दास्य बावरी का कहानी सुना, दास्य बावरी उनका जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ था, ब्राह्मण नहीं थे, पर क्योंकि उनका भक्ति का भाव था, जगन्नाथ जी ने वो आम स्वीकार किया। तो भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी भक्त पत्ता हो, फूल हो, पुष्प हो, या फल हो या पानी हो, भक्ति के भाव से अर्पण करते हैं, भगवान इसको स्वीकार करते हैं। तो ये भक्ति का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे बालक थे, एक फल वाली आई थी कृष्ण के पास। आप लोग ये कहानी जानते हैं? बूढ़ी सी थी, आई थी। उस समय बार्टर सिस्टम था, कुछ देते थे, कुछ लेते थे। तो कृष्ण के पास आई, और उस समय नंद महाराज और यशोदा कहीं पे बिजी रह गए, तो छोटे से कृष्ण थे। तो कृष्ण भगवान ने देखा उनके माता पिता कैसे, स्पेशली उनकी जो मदर है, कुछ देती है, कुछ लेती है। तो कृष्ण अंदर चले गए। बच्चे ना देख के ही समझ जाते हैं। तो कृष्ण अंदर चले गए और चावल लेके आते हैं, चावल के दाने। और कृष्ण जब बाहर आते हैं, सब चावल के दाने गिर चुके हैं। 2-3 बचे थे उनके हाथ में। पर फल वाली कृष्ण को देख के इतनी मोहित होती है, वो कृष्ण का पूरा हाथ फल से भर देती है। She fills Krishna's hands with mangoes. फल से भर लेती है। मैंगो नहीं था, थोड़ा बहुत रहा होगा, पर आज की कथा के लिए हमने थोड़ा कहानी चेंज कर दिया। She fills Krishna's hands with mangoes. और वो जो चावल के दाने थे वो अपने टोकरी में डालती है, और जब उठाती है वो क्या देखती है? हीरे जवाहरात से भर गया, filled with jewels. तो कहने का अर्थ है, अगर हम भगवान कृष्ण को एक छोटा भी चीज हो, आम हो या आम का पत्ता भी हो, है कि नहीं? So devotees are decorated Jagannath with mango and mango leaves. अगर हम आम का पत्ता भी भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे, भगवान हमको क्या नहीं देंगे? कृष्णा will give us unlimited things. ये जो कहानी है, हमारा फंड रेजिंग का कहानी है। जन्माष्टमी का पैम्पलेट में हम ये पिक्चर डालते हैं लोगों को बताने के लिए, अरे कुछ तो दो, भगवान आपको क्या देंगे आप सोच नहीं सकते। दिस इज द ट्रूथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ फंड रेजिंग का टेक्निक है, दिस इज एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट है कि हम जगन्नाथ जी को, भगवान को संतुष्ट करेंगे, सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग विल कम जस्ट बाय सैटिस्फाइंग द लॉर्ड। तो मैं सोच रहा था, हमारा जो गोवा का सेंटर है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल। राधा गोपीनाथ मंदिर का एक्सटेंशन है। राधा गोपीनाथ मंदिर स्वयं एक बहुत छोटी जगह पे है, साउथ बॉम्बे के भी छोटी जगह पे है, पर वो मंदिर से क्या क्या प्रकट नहीं हुआ है। इट इज जस्ट मिरेकलस।
मुझे याद है जब हम जाते थे सिर्फ वो राधा गोपीनाथ मंदिर था, तो अभी राधा गोपीनाथ मंदिर से गोवर्धन इको विलेज प्रकट हो गया। मतलब करोड़ों का प्रोजेक्ट है, क्या क्या नहीं है वहां पे। तो वो इको विलेजेस का नासिक का मंदिर, गोवा का सेंटर, निगड़ी, पूना टेम्पल इज एन आउटस्प्रिंग ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल। इतने सारे क्यों? क्योंकि वहां के भक्तों ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने राधा गोपीनाथ की सेवा को प्राधान्य स्थान दिया। अभी भी इतने सालों बाद राधा गोपीनाथ का इतना बढ़िया सेवा होता है। तो ये आम का उत्सव का आइडिया आपको राधा गोपीनाथ टेम्पल से ही मिला, है नहीं? उन लोगों ने कितना आम अर्पण किया पता है? 500 kgs, I think 500 dozens of mangoes, 500 डजन आम उन्होंने राधा गोपीनाथ को दिए। तो क्योंकि ये विश्वास की बात है, अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई कृष्णा, भगवान सब कुछ दे देंगे, कृष्णा विल गिव एवरीथिंग। तो ये कल वाली का उदाहरण है। शबरी का कहानी है, लेकिन रामभद्र प्रभु मुझे शबरी के बारे में बता रहे थे। शबरी मार्तंड ऋषि के शिष्य बनने से पहले, तो प्रभु जी ने मुझे बताया, मैं परंपरा में आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो शबरी जो थी, शबर जात की थी, तो उसका जब शादी का समय था, 11-12 साल की थी, शादी का समय था। उनके पिता ने, एक गांव में होता है ये प्रथा, बहुत सारे गाय बैल को बलि चढ़ाने वाले थे। 200 गाय बैल का बलि, ये लड़की का शादी कराने के लिए गांव में होता है, अभी भी ये प्रथा है कि नहीं। तो शबरी ये लड़की को इतना बुरा लगा, तो वो जाती है, वो बोलती है ये शादी की भी जरूरत नहीं है, ये सब जो गाय बैल इत्यादि थे उनको छोड़ देती है, जाके घास खिलाती है, पानी खिलाती है। और ये सब जो गाय बैल है, शबरी को आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये जन्म मृत्यु से उद्धार हो जाएगा, आप ये साइकिल को क्रॉस कर पाओगे। उसके बाद शबरी वहां से भाग के मार्तंड ऋषि की शिष्य बनती है और फाइनली भगवान राम के दर्शन करती है। तो गायों का भी सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गायों की सेवा से एक्चुअली भगवान की कृपा मिलती है। और हम सब जानते हैं, जब भगवान राम आते हैं शबरी के पास, शबरी भगवान राम को क्या अर्पण करती है? बेर के फल। और क्योंकि इतने भक्ति के भाव से अर्पण करते हैं, वो राम को प्रसन्न करती है और उनका जिंदगी सफल हो जाता है। तो इस तरह से शास्त्रों में अनेक सारे कहानियां हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज। किसी न किसी प्रकार से फल अर्पण करते हुए या पानी अर्पण करते हुए, किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के संपर्क में आएंगे तो हमारा जिंदगी सफल होगा। तो किसी उद्देश्य से हमने ये उत्सव किया, जगन्नाथ जी को संतुष्ट करने के लिए। और हमारा जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि हम जगन्नाथ जी को बहुत सारे अलग अलग उत्सव अर्पण कर सके, जगन्नाथ जी का सेवा कर सके। और जगन्नाथ जी का सेवा करते हुए हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारा आनंद प्रदान होगा और हम पूरी दुनिया के लोगों को ये आदान प्रदान कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई नाउ रिक्वेस्ट रामभद्र टू स्पीक। प्रभु जी जो हैं, जो लोग प्रभु जी को पहली बार देख रहे हैं, प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव हैं। तो प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव हैं। प्रभु जी हमारे इस्कॉन बेलगांव मंदिर से कनेक्टेड हैं। मैं प्रभु जी को बहुत सालों से जानता हूँ। हमारे इस्कॉन के लीगल डिपार्टमेंट में वो बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। एंड देन बेलगांव मंदिर में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेवा रहा है। भक्ति रसामृत महाराज के काफ़ी क्लोज हैं प्रभु जी। और अभी काफ़ी सालों से प्रभु जी शास्त्रों में बंद हो चुके हैं, जो हम रस का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक्चुअली शास्त्रों का बहुत डीपली अध्ययन करते हैं। हमारे आचार्यों के पुस्तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड ऑल दी अदर आचार्यस, जीव गोस्वामी इत्यादि। एंड प्रभु जी कंडक्ट्स अ लॉट ऑफ सेमिनार्स। प्रभु जी बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं। अभी मैं इस बार वृंदावन गया था, तो वृंदावन के अलग अलग कंपाउंड वॉल्स पे रास्ते में प्रभु जी का फोटो है, तो देख के इतना खुश हो गया। तो प्रभु जी डूइंग लॉट ऑफ सेमिनार्स इन VIHE, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड ऑल दैट। तो हमारा परम सौभाग्य है कि मैंगो फेस्टिवल के दिन प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे उत्सव में। 2 से 3 बार हरि बोल। हरे कृष्ण।
वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय आप सबका हार्दिक स्वागत है इस रविवार के अवसर में। तो जैसे प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि आज जगन्नाथ के प्रसन्न के मैंगो फेस्टिवल है, तो हम दोनों सोच रहे थे कि किस विषय के ऊपर चर्चा करें। सबको आम का रस अच्छा लगता है या नहीं? आप बताइए हाँ या ना? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, क्योंकि आम का रस जो है, आम जो है सब फलों का वो क्या है? राजा है। तो प्रभु जी वर्णन कर रहे थे ईश्वर को, तो आप सब हम सब साथ में उच्चारण करेंगे ईश्वर को। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो जैसे आप सब बता रहे हैं कि आपका रस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना? और प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि अमृत द्रव्य संयुतम, ये भागवत का रस कैसा है? ये अमृत है। अभी भी ये जो वृष्टि हो रहे हैं ना, ये भक्ति का वृष्टि हो रहे हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर एक ग्रंथ लिखते हैं माधुरी कादंबनी, और इस माधुरी कादंबनी में 8 विभाग है या 8 चैप्टर है, और उसमें प्रथम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि है। तो वैसे ही ये क्या है, ये जो बारिश है ये भी एक अमृत का वृष्टि है, ये अमृत है। तो अमृत द्रव्य, द्रव्य मतलब द्रवित रूप में है ये। अमृत द्रव्य संयुतम, ये ऐसे युक्त है ये श्रीमद् भागवतम। पिबत, पिबत मतलब हम पियो, आप इसको पियो। भागवतम रसमालय, ये जो भागवत का रस है आप इसको पिए। मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। ओ रसिक जन,
इस भूतल पर, इस पृथ्वी के ऊपर आप इस भागवत का रस का पान कीजिए। और इधर जो शब्द आया है वो है भाव का। भाव। तो आज हमने सोचा कि जब हम आम का रस, क्योंकि भगवान को हम अर्पण किया है, ये भौतिक नहीं है, ये क्या है? कृष्ण का प्रसाद है, ये भी अमृत है। तो ये आम का रस आप जब आस्वादन करते हैं तो आपके हृदय में जब भावनाएं आते हैं, कुछ आनंद आता है ना? आता है कि नहीं? हाँ या ना बोले? हाँ, आता है ना? तो वो रस का जो आनंद आप अनुभव करते हैं, वो आनंद का, रस का भावना जो है, वो कैसे आप प्राप्त करते हैं? इसके लिए हमने सोचा कि संक्षिप्त में कि जो आनंद है ये रस के द्वारा वृद्धि होता है। किसके द्वारा वृद्धि होता है? रस के द्वारा। रस मिलने से हमको क्या है? आनंद प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को क्या नाम है उसका? रसो वै सह। वो रस के मूर्तिमान स्वरूप है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण का नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। क्या है उनका नाम? अखिल रसामृत मूर्ति। पूरे रस के मूर्तिमान स्वरूप है। और हमारा बॉम्बे का जो जुहू मंदिर है उसका नाम क्या है? राधा रस बिहारी। तो हमने सोचा कि हालांकि ये विषय जटिल नहीं है, क्योंकि हम सब इसका अनुभव हर रोज करते हैं, लेकिन हम इसका विज्ञान नहीं जानते। ऐसा जटिल नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि रस तत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी ने रस का लीलाओं का वर्णन किया, अनेक लीलाओं का, लेकिन रस का आनंद हम जो अनुभव करते हैं वो तत्व क्या है? वो तत्व क्या है? आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि ये स्लाइड इंग्लिश में है, मैं हिंदी में वर्णन करूंगा। तो जैसे मैं वर्णन करा था कि माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चंद्र ठाकुर हर एक अध्याय का नाम वृष्टि, प्रथम वृष्टि, द्वितीय वृष्टि, क्योंकि ये जो भक्ति है वृष्टि है, भगवान का कृपा है। तो प्रथम वृष्टि अमृत का वृष्टि है। तो उसमें ये श्लोक वो वर्णन करते हैं, भक्ति पूर्वेशितां तां रसं पश्ये यदात्तधि तं नौमि सततं रूप नाम प्रियजनं हरे। हालांकि भक्ति पूर्व काल से, सृष्टि के आरंभ से महान महान साधु लोग भक्ति कर रहे हैं। पूर्व जैसे कि प्रहलाद महाराज, भीष्म देव महान आचार्य हैं भक्ति के। तो भक्ति पूर्व क्या है? भक्त शिकातो, भगवान के भक्त भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं। मैं तम सततम नौमी, मैं सतत नमन करता हूं इनको। श्रील रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप नाम हरे प्रिय जनम। मैं हरि के प्रिय रूप गोस्वामी को नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से, यद आत्मधि, उनकी कृपा से मनुष्यों को एक बुद्धि मिला है। क्या? कौन सा बुद्धि मिला? रसम पश्ये, रस का दृष्टि। रस का दृष्टि जो रूप गोस्वामी ने दिया है वो पहले नहीं था इस सृष्टि में। आप सोच सकते हैं, ब्रह्मा जी का अवधि अभी 50 साल हो चुका है।
ब्रह्मा जी का आयु कितना है मालूम है ना आपको? 311 ट्रिलियन ईयर्स कुछ है। अभी 311 ट्रिलियन ईयर्स में उनका आधा अवधि खत्म हो गया, तो 150 ट्रिलियन ईयर्स खत्म हो चुके हैं और ब्रह्मा जी का पहला दिन आरंभ है। और अभी चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो ये रस, भक्ति का रस दे रहे हैं। और वो रस वो देते हैं अपने ग्रंथ में। कौन सा ग्रंथ है वो? भक्ति रसामृत सिंधु। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये रस अमृत सिंधु है। तो रस पश्ये, तो रस का तत्व श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। तो आइए इस रस का तत्व को थोड़ा सा हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो ये जो रस का तत्व मैं अभी वर्णन करने वाला हूँ वो भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है, प्रेम कविता, उसमें से मैं वर्णन कर रहा हूँ। रस का परिभाषा क्या है? रस का परिभाषा क्या है? तो रस के अलग अलग परिभाषा है। जैसे आम का रस, आप दूसरा कोई रस जानते हैं? आपको पता है कोई दूसरा रस है? हाँ क्या? माधुर्य रस, बहुत ऊंचा रस है। दूसरा रस आपके अनुभव में गन्ने का रस सबने पिया है ना? और इधर गोवा में कौन सा एक रस पीते हैं मेरे को पता है, आपको पता है कौन सा है वो? हाँ, काजू का रस। वो फल कौन सा है वो? क्या फल बोलते हैं? काजू का फल, उसका भी रस पीते हैं ना? तो अलग अलग रस है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में रस जो है अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा है, अलग अलग परिभाषाएं। तो एक अर्थ है रस मतलब जूस या सिरप, जैसे गन्ने का रस, आम का रस, या कौन सा रस है वो? काजू का रस। तो ये भौतिक रस का परिभाषा है। इससे भी ऊंचा एक अलग रस है मन के स्तर पर। जैसे कि एक भावना जो ग्रंथ में लिखा है, जैसे कि शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट ग्रंथ है ना, ग्रंथ नहीं है वो, किताब है वो, अगर आप पढ़ेंगे ना आपको अलग अलग भावनाएं आएंगी हृदय में। ये मन के स्तर पर है। तो आपको कहा जाता है कि जो शेक्सपियर का ये जो किताब है, जैसे आप बारंबार पढ़ेंगे अलग अलग अर्थ आपको समझ में आएंगे और अलग अलग रस का आस्वादन करेंगे। जैसे कि ये जो है रस, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मन के स्तर पर है। जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं, भगवान के लिए जो म्यूजिक बजाते हैं वो कीर्तन है, दिव्य है, लेकिन म्यूजिक में भी एक रस का आस्वादन करते हैं। आम का रस या गन्ने का रस जब जिह्वा को लगता है तब आप आस्वादन करते हैं, कि नहीं? लेकिन जो गीत है, संगीत है, ये आप उसको स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन मन के स्तर पर आस्वादन करते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो ये ऊंचा रस है मन के स्तर। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो दार्शनिक है, जो पेड़ में रस है और उससे भी श्रेष्ठ मन के स्तर पर रस है, वो श्रेष्ठ है पेड़ के रस से। जैसे कि आम के रस से भी श्रेष्ठ है काव्य शास्त्र लिखना या गीत संगीत, ये श्रेष्ठ है। लेकिन अध्यात्मवादी लोग, विशेषता जो रूप गोस्वामी के संप्रदाय में आ रहे हैं, वो भौतिक रस शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर जो भी रस है वो भी रस नहीं मानते हैं। रस मतलब आत्मा के स्तर पर, आत्मा और आत्मा के स्रोत परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण, उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है उसको वो रस कहते हैं। तो ये है रस का परिभाषा।
आपको समझ में आया रस का परिभाषा ये? ठीक है, तो अभी उदाहरण देखेंगे रस का। तो एक उदाहरण है, जैसे मैंने बताया था गन्ने का रस। अगर आप मायापुर जाएंगे ना, आपको और एक रस मिलेगा, वो है कौन सा रस? खजूर का रस। किसी ने पिया है खजूर का रस? मायापुर में पेड़ से निकालते हैं खजूर का रस, और खजूर का गुड़ भी बहुत ही मीठा है। खजूर का गुड़ किसी ने खाया है? खजूर का गुड़ हाँ मीठा है ना, बहुत आनंद आता है, आता है। तो ये भौतिक है, भौतिक रस है। और एक रस जो मन के स्तर पर है, ये रस जो है हमारे इस संबंध में, जैसे माता और पुत्र का कौन सा रस है? वो वात्सल्य रस। प्रेमी और प्रेमिका का रस, वो माधुर्य रस में। ये भी क्या है? भावनाएं जो है ये आत्मा के साथ संबंधित नहीं है, ये किसके स्तर पर है? मन के स्तर पर। ये मेंटल रस, ये भौतिक रस। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो सचमुच रस है वो भगवान और भक्त, आत्मा और परमात्मा के बीच में, ये क्या है? पूरी तरह से दिव्य और आध्यात्मिक रस है। ये तीन उदाहरण देते हैं। जैसे हम इस श्लोक में वर्णन कर रहे थे, निगम कल्पतरो घलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संहितम पिबत भागवतम रसमालम मुहुर अहो रसिका भूरि भावुक। तो दो शब्द हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये दो शब्दों को आपको अच्छी तरह से समझना है। एक है भाव, दूसरा है रस। क्या है दो शब्द? भाव और रस। दो ही शब्दों को आपको समझना है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि रस और भाव में क्या अंतर है। रस और भाव में क्या अंतर है? रस और भाव में ये अंतर है कि बहुत सारे भाव जब एक साथ मिल जाते हैं तो रस उत्पन्न होता है। बहुत सारे भाव जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? रस उत्पन्न होता है। ये अंतर है रस और भाव में। तो आप पूछेंगे भाव क्या है? बाद में भाव क्या है, तो वो भी हम अभी धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। रसता जो है कब हम प्राप्त करते हैं? बहुत सारे भावना जब मिल जाते हैं, बहुत सारे भाव जब मिल जाते हैं तब हम रस का आस्वादन करते हैं। तो बहुत सारे जो भाव है उसमें से एक प्रमुख भाव, आप थोड़ा सा याद ध्यान से सुनिए। एक प्रमुख भाव जो है उसका नाम क्या है? स्थाही भाव। तो प्रमुख भाव का नाम क्या है? स्थाही भाव। समझ में आ रहे हैं? तो बहुत सारे रस हैं, बहुत सारे भाव हैं, और भाव जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? रस आता है। और बहुत सारे भाव में एक भाव जो प्रमुख है उसका नाम क्या है? स्थायी भाव। तो अब मैं उदाहरण दूंगा इस विषय को समझने को। एक माता और पुत्र के बीच में एक प्रमुख भाव है। वो भाव कौन सा भाव है? हाथ उठाइए, तो बताएंगे। वात्सल्य भाव। तो ये जो वात्सल्य भाव है ये क्या है? स्थायी भाव है। जो प्रमुख भाव है उसका नाम है स्थायी भाव। समझ में आ गया? अब तक समझ में आ गया ना? हाँ ना? और अन्य भाव है, एक का नाम है विभाव, दूसरा का नाम है अनुभाव,
और तीसरा का नाम है संचारी भाव। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, बहुत सारे भाव मिलके क्या हो जाता है, रस होता है। और प्रमुख भाव का नाम क्या है, स्थायी भाव। और अन्य तीन नाम क्या है, बहुत अच्छा, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं जी और आगे बैठे हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपको रस और आस्वादन करना है तो ये तत्व को समझना चाहिए। तो तीन चीज को भी हमको समझना है, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, तो संचारी भाव। स्थायी भाव सब लोग समझ गए, हाँ या ना? हाथ उठाइए, देखिए स्थायी भाव समझ गए। प्रमुख भाव जो है वो स्थायी भाव। अभी हमको समझना है विभाव। तो पहले विभाव के अंदर जाने से पहले, जैसे मैंने वर्णन किया, बहुत सारे भाव जब मिल जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रस, है ना? तो इधर उदाहरण है, देखिए हलवा। हलवा विशेषता ना, अगर आप आधा केजी सूजी लेंगे तो आधा केजी घी लेना चाहिए, बाद में हलवा का रस का आस्वादन कर सकते। आजकल जो हलवा बनते हैं ना, इसमें कोई रस नहीं। आधा केजी घी चाहिए, आधा केजी हलवा के लिए, और उसमें उसको पकाना चाहिए। तो हलवा में रस है क्या नहीं, हाँ या ना? है ना? तो लेकिन अलग अलग भाव हैं। तो भाव जो है पदार्थ भी है, और भाव जो है भावनाएं भी हैं, इमोशंस। और भाव मतलब स्पिरिचुअल इमोशंस। तो भाव का अलग अलग अर्थ होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। उभयोऽप्य कृष्ण त्वनयोस्तत्त्व दर्शिभी। भगवद गीता में दूसरा अध्याय के 16वां श्लोक में गीता बोल रहे, ना सतो विद्यते भाव। जो असत है वो क्या है, वो शाश्वत नहीं है। ना भावो विद्यते सत। जो सत है वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो आध्यात्मिक जगत क्या है, सत है, और ये भौतिक जगत असत है। तो ये जो भौतिक पदार्थ है ये भी क्या है, भाव है। तो हलवा बनाने के लिए आपको क्या 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 चाहिए, विशेषता रवा, ये एक भाव है। घी, शुगर, शुगर को क्या बोलते हैं, चीनी, शक्कर, और ड्राई फ्रूट्स चाहिए। ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आनंद नहीं है ऊपर, और बाद में दूध में अगर बना है तो और भी स्वादिष्ट होता है। तो बहुत सारे भाव मिलकर क्या उत्पन्न होता है, रस। तो इधर बहुत सारे भाव हैं, है क्या नहीं? इधर 5 है। लेकिन जैसे मैंने वर्णन किया कि एक प्रमुख भाव, उसको, उसका नाम क्या है, स्थायी भाव। तो इसमें से ये 5 भाव में स्थायी भाव कौन सा है आपको बताना है। हाथ उठाइए, एक मिनट हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आप बताइए कौन सा है। हाँ, नहीं, 5 पदार्थ है जो भाव है। रवा है, घी है, शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, और मिल्क है, दूध है। ये सब भाव मिलके हलवा बनता है, तब हम रस आस्वादन कर सकते हैं, है ना? तो इसमें से ये जो 5 भाव है, एक प्रमुख भाव है जिसको स्थायी भाव कहते हैं। तो ये 5 में स्थायी भाव कौन सा है, ये 5 पदार्थों में आपको बताना है। हाथ उठाइए। हाँ प्रभु जी, रवा। और कोई उत्तर है? हाँ, घी। और कोई हाथ उठाएंगे? शक्कर। अगर आप ये हलवा में शक्कर के बदले क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, तो रस का आस्वादन करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
तो रवा के बदले अन्य कोई पदार्थ भी रहेगा तो भी चलेगा, हालांकि रवा प्रमुख है, चाहिए, लेकिन शक्कर है। तो जो प्रमुख है ना सब भाव में, जो बहुत ही प्रधान है, उसका नाम क्या है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव समझ में आ गया अभी? ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये क्या है आप सब जानते हैं? क्या है? पिज्जा नहीं है, पिज्जा नहीं है, ये पिज्जा के पदार्थ है, पिज्जा के पदार्थ है। और इनको क्या कहते हैं हम? नहीं, भाव। हाँ, आपको भाव के भाषा में बोलना है, ये सब भाव है। तो ये सब पदार्थ जब मिलके क्या हो जाता है? हम रस, अभी रस आ गया पिज्जा, है कि नहीं? जब पिज्जा बन जाता है तब रस आता है। तो इस पिज्जा में अभी जो प्रमुख भाव है, जिसको हम स्थायी भाव कहते हैं, ये कौन सा है इसमें प्रमुख? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। हाँ प्रभु जी, हाँ क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? गॉड। ठीक है, अभी हमको भाव बताना पड़ेगा पिज्जा में क्या क्या भाव रहते हैं। एक रहता है बेस, ये एक भाव है। दूसरा रहता है सब वेजिटेबल्स, बाद में उसमें क्रीम लगता है, बाद में चीज लगता है, ठीक है ना? ये सब भाव है। तो इसमें से स्थायी भाव कौन सा है पिज्जा में? अभी हाथ उठाइए। बेस। अगर बेस ही नहीं है तो पिज्जा का रस आस्वादन आप नहीं कर सकते, हालांकि सब भाव है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है रस और भाव के बीच में अंतर क्या है, स्थायी भाव क्या है। तो अभी हम आगे जाएंगे रस के आस्वादन करने के लिए भाव। तो स्थायी भाव सबको समझ में आ गया क्या नहीं? हाँ या ना? तो अभी हम समझ लेंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सांतिकी भाव। आपका मोबाइल आप नीचे रखिए, ध्यान से सुनिए, इधर भेजिए कि हम दे देंगे आपको। तो स्थायी भाव प्रमुख रहना ही चाहिए। बिना स्थायी भाव के रस का आस्वादन नहीं हो सकता। और अन्य पदार्थ भी हैं, सामग्री भाव होते हैं। जब ये सब मिल जाते हैं तो रस हम आस्वादन करते हैं। तो अब हम आएंगे विभाव में। तो ये बहुत सरल है, चिंता मत कीजिए। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, हर रोज हम रस का आस्वादन कर रहे हैं, हर एक चीज में रस का आस्वादन कर रहे हैं। जीव रस के बिना रह ही नहीं पाता। तो जैसे माता वर्णन कर रही थी कि माता और पुत्र के बीच में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस क्या है? कौन सा भाव है? स्थायी भाव है। तो विभाव क्या है? विभाव वो चीज है जो स्थायी भाव को प्रज्वलित करता है। विभाव वो चीज है जो स्थायी भाव को प्रज्वलित करता है, या स्थायी भाव को उत्तेजित करता है, प्रकट करता है। ये शब्द सही है, प्रकट करता है। विभाव क्या है? वो चीज जो स्थायी भाव को प्रकट करता है। तो माता है और पुत्र है, और माता को पुत्र के प्रति प्रेम है, और वो प्रेम कौन सा रस में है? वात्सल्य। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है माता और पुत्र के बीच में, प्रेम के लिए दो चीज आवश्यक है, प्रेम और प्रेमिका, लवर एंड बिलवड, दो चीज आवश्यक है। हाँ या ना? तो वो जो है आलंबन कहते हैं उसको। ये आलंबन मतलब जो माता को पुत्र के प्रति स्नेह है। तो पुत्र को देखते ही क्या है, माता के हृदय में क्या हो जाता है? वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। तो वो जो पुत्र है वो विषय है। पुत्र क्या है?
विषय, और माता के हृदय में प्रेम है पुत्र के प्रति, तो माता का हृदय क्या है? आश्रय। माता का हृदय क्या है? आश्रय। माता जैसे ही पुत्र को देखती है तो स्थाही भाव क्या है? प्रकट हो जाता है। स्थाही भाव हर समय माता को रहता है पुत्र के प्रति, लेकिन जैसे पुत्र स्कूल से वापस आ जाता है तो वो जो स्थाही भाव क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। किसकी वजह से प्रकट हो जाता है? विभाव की वजह से। और विभाव के अंदर जो है विषय, विषय है वो पुत्र, वात्सल्य रस का विषय है वो, और माता के हृदय में वात्सल्य रस है वो आश्रय। तो ये है विभाव, विषय और आश्रय। तो विभाव क्या है? स्थायी भाव को प्रकट करता है। और एक चीज है, जैसे हम वर्णन कर रहे हैं उद्दीपन। उद्दीपन मतलब अभी विशेषता जब पुत्र बहुत छोटा रहता है ना, माता का वात्सल्य प्रेम बहुत गाढ़ रहता है। हाँ या ना? माता को पता है, हाँ या ना? हाँ। तो अभी पुत्र इधर घर में नहीं है और माता साफ कर रही है कमरे पुत्र का, तो पुत्र का चित्र देखती है, छोटा सा चित्र देखकर क्या हो जाता है? वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। हालांकि वो नहीं है इधर, फिर भी उसके संबंधित अगर कुछ चीज देखती है तो क्या हो जाता है? स्नेह, वात्सल्य प्रेम प्रकट हो जाता है। तो ऐसे चीज जो वो विभाव के साथ संबंधित है, जिससे क्या है? स्थाही भाव प्रकट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? उद्दीपन। अभी स्कूल, बच्चा स्कूल गया है, जैसे ही हॉर्न बज जाता है तो माता को पता लग जाता है कि क्या हो गया है? पुत्र आ गया। तो वो जो हॉर्न बजा है ना, वो क्या है? उद्दीपन है। और जैसे उसने गेट खोल दिया, वो गेट का आवाज आने से माता को पता लग गया कि मेरा बच्चा आ गया। अभी तक देखा नहीं, विषय को उन्होंने देखा नहीं, फिर भी स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो वो विषय के साथ जो संबंध में जो भी कुछ है, जो स्थायी भाव को प्रकट कराता है, वो है उद्दीपन। थोड़ा स्पष्ट हो गया? हाँ या ना? थोड़ा सा तो हो गया कि नहीं? तो ये विवाह हो गया। और जैसे मैं वर्णन कर रहा था उद्दीपन, कृष्ण लीला में हम देखेंगे उद्दीपन क्या है। सुबह के समय विशेषता कृष्ण वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं माता के साथ। माता यशोदा उसको जगाती है, नहलाती है, सजाती है, लेकिन उधर उनके मित्र क्या है? विरह महसूस कर रहे हैं सत्य रस का आस्वादन करने के लिए। तो जैसे ही कृष्ण अपना ब्यूगल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ब्यूगल को? शांत जैसा है ना? हाँ, ब्यूगल को एक हॉर्न कहते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे हिंदी में। तो जैसे ही एक ब्यूगल हॉर्न को बजाते हैं तो सब मित्रों को पता लग जाता है कि अभी हम कृष्ण के साथ जंगल में जा रहे हैं। तो वो जो ब्यूगल या हॉर्न या स्टिक है, वो सत्य रस का स्थायी भाव को प्रकट करता है। तो वात्सल्य रस में जब माता यशोदा कृष्ण के क्या है, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं पैर में जो पहनते हैं? नुपुर ना, पायल, नुपुर पहनते हैं। कृष्ण का नुपुर का आवाज सुनकर माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। तो ये सब चीज क्या है? उद्दीपन है। और माधुर्य रस में कृष्ण का मुरली और पूर्णिमा का चांदनी रात, वो देखकर गोपियों के हृदय में माधुर्य भाव प्रकट हो जाता है। तो ये सब क्या है? उद्दीपन है। अभी 3 तरह के रस है, भौतिक रस, स्वर्गीय रस और आध्यात्मिक रस।
आध्यात्मिक रस। तो अब हमको सब अनुभव है भौतिक रस का इस जगत में, हाँ या ना? तो इस भौतिक रस को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो 4 भाव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रभु जी आपको कौन सा 6 रस है? मीठा रस है, कड़वा रस है, आम्ल रस है और लवण रस है, उसमें से कौन सा रस आपको पसंद है तो बता सकते हैं? मीठा रस। तो प्रभु जी का 6 रसों में स्थायी भाव कौन सा रस में है? मीठा रस। तो भौतिक रसों में कुछ लोगों को बहुत क्या है, पंजन क्या बोलते हैं? पंजन जो स्पाइसी रहता है ना, तीखा। हाँ तीखा, कुछ लोगों को तीखा बहुत पसंद है, तो उनका स्थायी भाव कौन सा है? तीखा है। तो भौतिक रसों में स्थायी भाव हर एक का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग लवण भी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग कड़वा भी बहुत पसंद करते हैं, तो स्थायी भाव है। तो विभाव मतलब क्या? अभी विभाव मतलब जैसे ही किसी का स्थायी भाव मीठा है, उसने कुछ मीठा पदार्थ देख लिया तो क्या हो गया? उनका स्थायी भाव प्रकट हो जाता है। तो अब मैं आपको पूछूंगा, विभाव विषय क्या है? विभाव विषय क्या है? विभाव विषय क्या है? समझ लीजिए वो मीठा उधर गुलाब जामुन उधर रखा है, तो विभाव विषय क्या है वो बताएंगे? हाथ उठाइए। वो गुलाब जामुन विभाव विषय। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए, विभाव आश्रय कौन सा है बोलिए आप? हाँ प्रभु जी, हाँ खुद, लेकिन स्पष्ट हमको चाहिए उत्तर। बताइए, कौन बताएंगे? हाँ बहुत सुंदर, हमारा जिह्वा। तो रस का आदान प्रदान 2 भौतिक वस्तुओं के प्रति हो रहा है सिर्फ। जिह्वा भी भौतिक है, गुलाब जामुन भी भौतिक है। ये आश्रय है, ये विषय है। तो विभाव समझ में आ गया। अभी अनुभव। अनुभव मतलब जो विभाव को देखकर अलग भावनाएं जो हम स्वयं प्रकट करते हैं, देख के जो हमारा प्रेम है गुलाब जामुन के प्रति, वो प्रकट हम जब करते हैं, वो प्रेम कुछ लक्षणों के द्वारा उसको अनुभव देते हैं। प्रेम है गुलाब जामुन के लिए, आपने अरे वाह हाथ उठा लिया, आज क्या है? गुलाब जामुन। तो ये जो हाथ उठाना है ये क्या है? अनुभव। विभाव के आगे जो प्रकट होता है भाव, उसको क्या कहते हैं? अनुभव। और अगर वो भावनाएं बहुत तीव्र हैं, जैसे सागर में लहरें के बाद बहुत ऊपर उठते हैं, तो वो है संचारी भाव। तो एक बच्चे को मैंने सेब का फल दिया, जैसे ही उस सेब पकड़ा ना वो कूदने लगा। ना क्या हो गया इसको? नहीं, इसको सेब इतना पसंद है कि सेब मिलते ही कूदता है। तो इसके अंदर कौन से भाव प्रकट होने लगे? संचारी भाव। देखिए रस का विज्ञान आप सबको पता है। तो भौतिक रस में स्थायी भाव आपने समझ लिया, विभाव समझ लिया, अनुभव समझ लिया और संचारी भाव। विशेषता अष्ट सात्विक विकार प्रकट नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं सात्विक भाव, वो प्रकट नहीं होते। जैसे कि देख लिया गुलाब जामुन को और आपके रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है, तो भौतिक रस समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अभी हम आपको एक बहुत सुंदर चित्र दिखाएंगे। तो ये चित्र देखिए। अभी हम आपको प्रश्न करेंगे। इसमें ये चित्र में आपको बताना है कि स्थायी भाव इस लड़के का क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है। आपको हाथ उठाना है, ये सबसे बड़ा नियम है।
आप बहुत भावना में हैं, मैं समझ सकता हूँ, भाव का विषय चल रहा है, लेकिन अपने भावना को थोड़ा धैर्य रखिए। तो इस लड़के का स्थायी भाव क्या है? हाथ उठाइए। स्थायी भाव क्या है? हाँ प्रभु जी। मीठा। कौन सा मीठा विशेषता? उसको क्या पसंद है? वो विशेषता बिस्किट या केक, बिस्किट है लगता। ठीक है, ये स्थायी भाव है। अभी इस चित्र में आपको विभाव विषय क्या है आपको बताना है। हाथ उठाइए। विभाव विषय क्या है? हाँ माता जी। विभाव विषय विषय है। विभाव आश्रय क्या है आपको बताना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ हाँ, बच्चा स्पष्ट, उसमें और उसका जीवन, उसका जीवन। अभी थोड़ा गैर ध्यान से सुनिए। उद्दीपन क्या है बोलिए आप इसमें, इस चित्र में उद्दीपन क्या है? थोड़ा स्पष्ट नहीं है, फिर भी आप प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। और भी कुछ हो सकता है उद्दीपन। हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, वो नहीं है उद्दीपन। उद्दीपन जो विषय के अंदर जो और भी स्थायी भाव को और तीव्रता से प्रकट कर सकते हैं। अगर वो बिस्किट में क्रीम है और गरम गरम है और उसमें क्या है, बहुत सुगंध आ रहा है, तो क्या हो, स्थायी भाव और उत्तेजित हो जाता है, तो उद्दीपन है। जैसे कि अभी बारिश हो रहा है, अगर गरम गरम पकोड़े का अगर पक रहे हैं ना, तो पक रहे नहीं है। एक बार मैं ब्रह्मचारी के साथ मीटिंग में जा रहा था और बारिश हो रहा था, मीटिंग पे जा रहे थे, लेकिन उधर गरम गरम पकोड़े पक रहे थे और उसका गंध आ गया। ये ब्रह्मचर्य का क्या है, दिशा ही बदल गया और चला गया, मीटिंग छोड़ गया। इतना स्थायी भाव प्रकट हो गया। तो आपने सही कहा, उद्दीपन वो है। अभी अनुभाव क्या है, थोड़ा सोच के बताइए। अनुभाव क्या है? थोड़ा सा कठिन है। अनुभाव क्या है इसके अंदर? अनुभाव क्या है? जो विभाव को देखकर हम स्वयं प्रेम जो है हम प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुभाव। प्रभु जी ने बताया इधर, उसने हाथ ऊपर कर दिया, ये अनुभाव है, ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव वो कूदने लगता है वो संचारी भाव है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो अभी हम ये भौतिक रस में देखा है, डायरेक्टली हम अभी आध्यात्मिक रस में देखेंगे। तो इस चित्र में आपको बताना है कि स्थायी भाव क्या है। हाथ उठाइए, कौन बताना चाहिए वो हाथ उठाइए। रस ज्ञान लगता है माता जी उनको बहुत अच्छा पता है, प्रभु जी लोग कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, वात्सल्य रस है स्थायी भाव। ठीक है, अभी विभाव विषय आलंबन क्या है बताइए इसमें। विभाव विषय आलंबन क्या है? हाँ माता जी। कृष्ण, बहुत सुंदर। विभाव आश्रय आलंबन क्या है बताइए, कौन बताएंगे? ये हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। कौन? हाँ माता जी, आप बताइए। माता यशोदा, माता ही उत्तर दे रहे हैं। अभी अनुभाव क्या है? हाथ उठाइए। अनुभाव क्या है इधर? हाँ माता जी, क्या हुआ? माता ने हाथ फैलाया। ये जो voluntary actions, you know, that love which is manifested by voluntary actions is अनुभाव, अनुभाव। और इस चित्र में है आपको उद्दीपन, जो वात्सल्य रस को क्या है, प्रकट करता है। उद्दीपन क्या है आप सोच के बताइए थोड़ा। उद्दीपन क्या है? हाँ प्रभु जी। हाँ, गाय की घंटी की आवाज, बहुत सुंदर। और कोई उद्दीपन बता सकते हैं? हाँ, नुपुर की आवाज।
और क्या क्या दौड़ के आ रहे हैं, वो तो विषय ही है। उद्दीपन क्या है? आपको पता है सायंकाल के समय, सायंकाल का समय जब गोधूली होता है तो धूली को देखकर माता यशोदा को क्या पता लग जाता है? कृष्ण आ रहे हैं, और उनका स्थायी भाव प्रकट होने लगता है। और सूर्य अस्त हो रहा है, कृष्ण का समय आ गया। कृष्ण को अभी तक उन्होंने देखा नहीं, लेकिन वो स्थायी भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सब उद्दीपन है, ठीक है। विभाव, अनुभाव, सात्विकी भाव। सात्विकी भाव है जो आत्मा के स्तर से प्रेम की वजह से अष्ट सात्विक जो विकार प्रकट होते हैं उनको सात्विकी भाव। और संचारी भाव, संचारी भाव जो है ये थोड़ा जटिल है समझने के लिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वैसे आपको पता है कि माता और पुत्र के बदले बहुत स्नेह है। बच्चा खेल रहा है, तुरंत सीढ़ी से गिर जाता है, तो माता का वात्सल्य स्नेह है क्या है? वो एक पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, दौड़ के भागती है, पकड़ के लेती है अपने बच्चे को और देखती कि कहां चोट नहीं पहुंच जाए। तो ये जो स्थायी भाव है, वात्सल्य तो था, लेकिन बच्चा जब गिर जाता है तो वो स्थायी भाव एक पूरे पराकाष्ठा पे चला जाता है। उसको क्या कहते हैं हम? संचारी भाव। जैसे कृष्ण कालिया के फनों में फंसे थे, तब माता यशोदा के हृदय में कौन से भाव प्रकट हो रहे थे? संचारी भाव, जो स्थायी भाव को पोषित करते हैं। तो ये है रस तत्व। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। तो आइए भक्ति रसामृत सिंधु में डुबकी लगाएंगे। ये एक सिंधु है जिसमें भक्ति का रस है। आप देख रहे हैं इधर दो सागर हैं, एक सागर में हम हैं इधर, और वो कौन सा सागर है? ये भव सागर है। तो भव सागर से पार कर और एक सागर में हमको जाना है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु, और वो रस का सागर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी आपने जो रस तत्व को समझ लिया है ना, अभी आप रस का आस्वादन करेंगे। तो जब रस का आस्वादन करेंगे तो अलग अलग भावनाएं जो आपके हृदय में प्रकट हो रहे हैं उनको आपको पहचानना है। पहले तो ना आम रस के लिए ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि एक बार पीने के बाद फिर से आ जाता है। सिर्फ आम रस के लिए होता है क्योंकि भावनाएं आनंद का आ रहा है। तो विभाव क्या है और पीने के बाद क्या अनुभव हो रहे हैं, तो ये सब आप इस रस तत्व के द्वारा समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करें। प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से समझाया है। हम आशा करते हैं कि प्रभु जी रेगुलरली आएंगे यहाँ पे, एंड भक्ति रसामृत सिंधु एंड ऑल दिस थिंग्स, ही कैन गिव वेरी नाइस क्लासेस। प्रभु जी का प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर था, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। So let us express our gratitude to Prabhuji by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैं वर्णन कर रहा था, हालांकि हम 2-3 हफ्ते पहले कर रहे थे ये प्रोग्राम, कर नहीं पाए, और ये बरसात में भी आप सब लोग आए